Morning students, welcome back to DSS online classes. Today we are going to discuss about cyber threats and protection. Okay, आज का जो टॉपिक है वो साइबर थ्रेट्स पे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल malware. Okay, first of all get an introduction about cyber threats. Cyber threats are such types of activities or those activities which can harm your computers. Okay, whether it is a cyber attacks or a hacking or a virus attack. Okay, all these things are known as cyber threats. Clear? Next, malware. Malware is a short form of malicious software. malicious सॉफ्टवेयर को जब शॉर्ट करते हैं तो malware का फॉर्मेशन होता है. malware क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाया जाता है. ठीक है, इसमें कई सारी कैटेगरी होती है जिसके सारे ग्रुप को एक malware कहा जाता है. तो पहला इसमें क्या है? वायरस. पहला इसमें क्या है? वायरस. ठीक है, ये वायरस. क्लियर? वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी फाइल को डिलीट कर सकता है, हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, और अदर कई सारे टॉपिक्स, कई सारे फाइल्स से रिलेटेड या फिर कोई सर्विस से रिलेटेड कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाता है, उसको वायरस कहा जाता है. ठीक है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कई सारा वायरस अटैक हुआ है, ये अटैक हुआ है जिसके थ्रू सर्वर डाउन हो गए या फिर कई सारी चीज़ें हो गई, तो उसको वायरस कहा जाता है. क्लियर है? दूसरा नंबर है ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर है. इसमें क्या होता है? देखिए, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस की तरह नहीं होता है. वायरस क्या होता है कि हमारा हार्म करता है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स ऐसा अपने आप को दिखाता नहीं है. ट्रोजन हॉर्स ऐसा दिखाता है अपने आप को कि वो हमारे लिए यूजफुल है. ठीक है, और बैकग्राउंड में वही काम करता है जो वायरस कर रहा होता है. ठीक है, जैसे कि वायरस क्या है? वायरस तो एक इन्फेक्टेड फाइल है, वो हमारे लिए हर तरह से हार्मफुल है, हम देखेंगे तो उसको हटा देंगे. लेकिन ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा बहरूपिया का काम करता है कि सामने से वो तो ऐसा दिखाई देता है ना कि जैसे वो हमारे लिए यूजफुल है. जैसे आप कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, कोई क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं. आप लोग देखते हो ना, काइन मास्टर वगैरह, ये कीने मास्टर वगैरह जो भी है, पावर डायरेक्टर हो गया, इसका हम लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं. क्रैक वर्जन यूज करते हैं तो हमको क्या लगता है कि क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद है ना, यूटिलिटी है. हम उससे वीडियो एडिट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो लेकिन अब आपको सोचना ये होगा कि जब हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं तो क्रैक करने में उसके अंदर कुछ ना कुछ कोडिंग में चेंज किया गया होगा. तो ऐसा भी तो चेंजेस किया जा सकता है कि वो हमारे साथ कुछ बैकग्राउंड में हमारे सिस्टम को हार्म कर दे. तो उसके लिए ट्रोजन हॉर्स उस टाइप के सॉफ्टवेयर है कि जो दिखाई देते हैं कि हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन होते क्या है? बुरे होते हैं. वो वायरस वाला ही काम करते हैं. जैसे कि हमारा कोई भी क्रैक वर्जन वाला सॉफ्टवेयर हो गया, कोई मालिशियस वीडियो फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, फोटो हो गया, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमको लगे कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम उसको फ्री में विदाउट पेइंग उसको यूज कर रहे हैं और पता चला बाद में कि वो हमारे लिए हानिकारक भी है. ठीक है, क्लियर? वॉर्म क्या होता है? देखिए, वॉर्म एक ऐसा वायरस है जो कि ऐसा मालवेयर है जो कि वायरस से, अगर इसको अलग देखा जाए तो वायरस जब भी हमारे सिस्टम में आएगा तो कोई ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उसके लिए ज़रूरी होता है. जैसे हम कोई पेन ड्राइव इन्फेक्टेड लगाएंगे तब आ जाएगा, या फिर कोई फाइल डाउनलोड करेंगे तब आ जाएगा. लेकिन वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है जो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा अगर हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो. ठीक है, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन ये नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल भी कर लेता है वॉर्म. ठीक है, तो वॉर्म भी क्या है? एक टाइप का क्या है? मालवेयर प्रोग्राम है. स्पाईवेयर क्या होता है? देखिए, स्पाईवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो बैकग्राउंड में हमारे डाटा को किसी सर्वर पे भेजते रहते हैं. हैकर जो इसको डिप्लॉय किया होता है उसको ये बैकग्राउंड में हमारे डाटा को भेज रहे होते हैं, उसको स्पाईवेयर कहलाता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट कैटेगरी के मालवेयर हैं. वायरस क्या होता है? वायरस अपने आप का रेप्लिकेट कर सकता है, हमारी फाइल को डिलीट कर सकता है, लेकिन उसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन जरूरी होता है. ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक ऐसा वायरस है या एक ऐसा मालवेयर है जो कि दिखाई तो देता है या प्रिटेंड ऐसा करता है कि हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन वो हमारे लिए कुछ काम तो हमको फ्री में करके देता है, लेकिन बैकग्राउंड में हमको कुछ ना कुछ हानि पहुंचाते हैं. यानी दिखे जो अच्छा और कर रहा हानि, उसको कहेंगे ट्रोजन हॉर्स. ठीक है, वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है जो कि नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे स्प्रेड हो सकता है और इसके लिए कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है. विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब बिना कोई ह्यूमन एक्टिविटी के अपने आप ये आ भी जाता है. वायरस के लिए हमको कोई फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा. वॉर्म्स के लिए ऐसी बात नहीं है. वॉर्म नेटवर्क पे कनेक्टेड हो तो किसी भी तरीके से वो आ सकता है. ठीक है, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर वो स्पेसिफिक मालवेयर है जो कि जासूसी करने के लिए या हमारे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को बैकग्राउंड में किसी और सर्वर पर भेजने के लिए यूज किया जाता है. तो जितने भी हैकर वगैरह होते हैं जो की लॉगर वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं? वो सारे लोग ये करते हैं कि
ये स्पाईवेयर को ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। हम जो भी चीज़ें टाइप कर रहे होते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं उसकी जानकारी वो बैकग्राउंड में उसके सर्वर पे देता रहता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एडवेयर। हम लोग मालिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो हार्म पहुंचाता है हम लोग को, ठीक है, उसमें मालवेयर आता है पहला, उसमें डिफरेंट कैटेगरी थी हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे एडवेयर। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई मूवी डाउनलोड करने का लिंक देखते हैं तो आप पता चलता है वो लिंक छोटा सा कहीं दिया हुआ रहता है और उसके किनारे किनारे ऐड लगा हुआ रहता है, उस पर भी डाउनलोड लिखा रहता है और एक्चुअल डाउनलोड दूसरा होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको कोई और ऐड दिखाना शुरू कर देता है, या फिर लिखा रहेगा कि ऑफर चल रहा है इसको खरीदिए, सेल के बारे में लिखा रहता है। तो कई सारा लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं कि पेन ड्राइव जो 700 रुपये का है वो 1 रुपये में खरीदिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको किसी एक वेबसाइट पे ले आके रिडायरेक्ट कर देगा ताकि वहाँ से आप कुछ परचेज कर सके। तो अक्सर जो कंपनियां हैं जो अपना सेल परचेज का काम करती हैं ऑनलाइन, वो लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके यहाँ पे पहुँच सके। ठीक है, तो ये काफ़ी एनॉइंग होता है जब भी आप एक्सेस कर रहे होते हैं, मेन वेबसाइट का कंटेंट को ये ढक देता है, इसके ऊपर आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ही और पेज पे भेज देगा। तो ये एडवेयर होता है। ठीक है, अगला है स्पैम। स्पैम क्या होता है? देखिए, जब भी हम मेल एक दूसरे को करते हैं तो जाहिर सी बात है हम आपको कर रहे हैं तो यानी आपको हम जान रहे हैं। ठीक है, और आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं तो हमको ये पता है कि आप जिसने वो सेंड किया है वो हमको जानता है या हम उसको जानते हैं। लेकिन आपकी ईमेल में ऐसे कई सारे मेल आते हैं, आपको लगता है कि मैंने वहाँ रजिस्टर भी नहीं किया, वो मुझे जानता भी नहीं और डेली बेसिस पे बल्क में मैसेज भेज रहा है। तो वो सारे मैसेजेस क्या कहलाते हैं? वो सारे मैसेजेस स्पैम कहलाते हैं। ठीक है, और ईमेल में एक अलग कैटेगरी स्पैम की बनी हुई होती है कि जीमेल में कई सारा फिल्टर वगैरह लगा रहता है, उसको पता चल जाता है कि स्पैम है तो स्पैम चला जाता है। कई सारे स्पैम नहीं भी पता चलता है, यानी ऐसा कोई अनवांटेड मैसेज, ऑल दोज टाइप ऑफ अनवांटेड मैसेज विच आर नॉट इंटेंडेड टू यू, मतलब जो आपके लिए है नहीं फिर भी आपके मैसेज में आ गए हैं, वो सारा क्या कहलाएगा? स्पैम कहलाएगा। ठीक है, अगला है क्या? डेनियल ऑफ सर्विसेज, DOS। मतलब कई बार क्या होता है ना कि ऑल दोज टाइप ऑफ एक्टिविटी वेयर यू आर गोइंग टू डेलिब्रेट स्टॉप बाई someone to access some file or some service over the internet। ओके, जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और आपको एक्सेस डिनाइड दे रहा है, या कुछ फाइल खोले एक्सेस डिनाइड दे रहा है, आप कोई सर्विस ऑन कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भेजे और सर्वर हैंग हो गया है या फिर सर्वर ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है, वो बोल रहा है कि 404 एरर दे रहा है या फिर कुछ और दे रहा है। तो इस टाइप के जो अटैक किए जाते हैं ना, वो डॉस अटैक के थ्रू आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हैकर लोग इतना ज़्यादा उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देता है कि वो उसी में रिप्लाई करने में व्यस्त हो जाता है और वो सर्वर हैंडल नहीं कर पाता उतने ज़्यादा ट्रैफिक को। तो अक्सर हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उस समय भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो जब ये चीज़ें इंटेंडेड होती है किसी के द्वारा, मतलब जानबूझ करके की जाती है, तब तो समझ लीजिए वो डेनियल अटैक है। वैसे कभी कभी ये इस सिलसिले में भी हो जाती है ना, DOS का मतलब ये भी होता है कि जब हम कई सारे लोग लास्ट आवर में जब फॉर्म भरना शुरू करते हैं और कंजस्टेड हो जाता है और वो सर्वर उसको हैंडल कर नहीं पाता है, तो उस समय भी वो एक्सेस दे नहीं पाता है, फाइल खुल नहीं पाता है साइट, तो उसको भी DOS ही कहा जाएगा। ठीक है, DOS और DOS अटैक में अंतर है। अटैक मतलब वो जानबूझ करके किया गया है, और DOS का सिंपल सा बस इतना मतलब है कि जो भी हम सर्विसेज को एक्सेस करने जा रहे हैं वो हमको एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कौन कौन सा चीज़ है जो हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो हार्म पहुंचाते हैं, कौन कौन से वायरस है, सॉफ्टवेयर है। अब जब ये बात हम जान गए हैं कि इन चीज़ों से हानि होती है, तो हमको ये भी जानना चाहिए कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो लेट्स बिगिन। कीप योर सिस्टम फ्री फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। ठीक है, आप लोग को सिस्टम को ये सारे वायरस वगैरह से दूर रखना है। अब इसको कैसे रखेंगे? देखिए, समय समय पे सिस्टम पे क्या होता है, अपडेट आते रहता है, पैच आते रहता है। जैसे एंड्रॉइड में भी आपको देखिए कई बार अपडेट, हर मंथली अपडेट देते रहते हैं लोग, पैच देते रहते हैं, सिक्योरिटी अपडेट। तो आपको हमेशा अपने सिस्टम को अप टू डेट करना है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है, आपको कभी भी जेन्युइन वेबसाइट से ही कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। दूसरी जगह से आप करेंगे तो मे भी उसके अंदर वायरस आ सकता है। आपको हमेशा जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करना है, क्रैक वर्जन वगैरह नहीं यूज करना है। इन सारी चीज़ों का जब ध्यान देंगे तो आप वल्नरेबिलिटी से बचे रहेंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी पेन ड्राइव वगैरह आप डायरेक्ट आपके कंप्यूटर में विदाउट स्कैन किए उसमें डालें नहीं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है,
एक तरीका ये भी हो सकता है वायरस से बचने का कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस को पहचानता है और उसको डिसइंफेक्ट कर देता है या फिर उसको क्वारंटाइन कर देता है या फिर उसको डिलीट कर देता है ताकि हमारा सिस्टम उससे बचा रहे। ठीक है, तो कई सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मैकेफी हो गया, आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैकेफी हो गया, अवास्ट हो गया, ट्रेंड माइक्रो हो गया, नॉर्टन हो गया, बिटफाइंडर हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतने सारे जो सॉफ्टवेयर हैं इनका हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और भी क्विकहिल है, आपका अवास्ट है, अवीरा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट। यू कैन इंस्टॉल एनी ऑफ देम सो दैट यू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वायरसेस और स्पाईवेयर और एडवेयर। ओके, क्लियर? अब अगला प्रोटेक्शन क्या है? रन वायरस स्कैन पीरियडिकली। सपोज दैट you have installed antivirus, okay, but you are not going to scan your system on a timely day-to-day basis, then there might be a chance that you can infect by the virus. एंटीवायरस इंस्टॉल होना करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो होने के बाद भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर उसको आप समय समय पे स्कैन नहीं करते। स्कैन करने का मतलब एंटीवायरस को एक्टिवेट करना, उसमें स्कैन फंक्शन को ऑन करना ताकि वो हर फाइल को स्कैन कर सके और देख सके कि उसमें वायरस को इन्फेक्टेड है कि नहीं है। सपोज दैट आज आपने स्कैन किया और कल आपने नहीं किया, परसों नहीं किया, और उसी के दौरान कोई अगर वायरस आ गया तो फिर वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक टाइम बना लेना चाहिए कि इस टाइम पे हमको स्कैन करना है। या फिर बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जिसमें शेड्यूलिंग का एक ऑप्शन रहता है, जिसमें आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि आप इतने बजे अपने आप ऑटो स्कैन में लग जाएगा और हमेशा स्कैन करेगा। तो यहाँ पे राइट साइड में नॉर्टन का स्कैनिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इधर यह पिक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक, यूज फायरवॉल। जैसे एंटीवायरस होता है वैसे ही एक और सर्विस होती है जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल जनरली एक हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, वो क्या करता है कि अनवांटेड यूजर या फिर ऐसे यूजर जो ऑथेंटिक नहीं है उनको बाहरी दुनिया से आपके सिस्टम को कनेक्ट करने नहीं दे सकता है। पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है और ये एक सीधा सिग्नल जा रहा है, लेकिन ये फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि केवल ये ग्रीन वाले सिग्नल को ही एक्सेस करने दे रहा है आपके कंप्यूटर को और बाकी को नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो फायरवॉल जनरली जब रहेगा, ठीक है, तो वो एक्सेस वगैरह दूसरे एक्सेस उसको नहीं कर सकते हैं। फायरवॉल क्या करता है, चेक करता है कि जो भी कनेक्शन इनसाइड आ रहा है आपके पीसी में उसमें से कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ऑथेंटिक है, बस उसी को पास करता है ताकि सिस्टम तक कनेक्टिविटी बन जाए और बाकी सिग्नल को छोड़ देता है उधर ही। ठीक है, क्लियर? और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों फॉर्म में आता है और जनरली जो लोग जो पर्सनल यूज के लिए फायरवॉल यूज करते हैं वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है। और अगर आप विंडोज़ पीसी यूज करते हैं तो उसमें विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर एक नाम आता है जो कि फायरवॉल है। ठीक है, और उसका डिफेंडर तो एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल भी एक आता है। ठीक है, जिसमें आप कई सारा रूल डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम को कब नेटवर्क की एक्सेस होनी है, कब नहीं होनी है। जैसे सपोज दैट क्या हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर मान लीजिए वायरस ही है, वो आ गया है। ठीक है, और वो एक इंटरनेट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे हमको VLC मीडिया प्लेयर मानो डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें तो इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं प्ले करने के लिए गाना। तो हम क्या करेंगे, फायरवॉल में जा करके VLC जो मीडिया प्लेयर है उसके आउटगोइंग कनेक्शन को ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा कि VLC मीडिया प्लेयर जब भी नेट से कनेक्ट होना चाहेगा वो हो नहीं पाएगा। अगर सपोज दैट मान लो कोई वायरस आ भी गया है तो फायरवॉल में अगर हम रूल लगा देंगे तो वो वाला पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर तुम्हारी किसी इन्फॉर्मेशन को अपने क्या करता है, जनरली वो करता क्या है कि आपके सिस्टम में घुस जाता है स्पाईवेयर और आपके डेटा को चुरा करके किसी के पास भेजता है। तो भेजने के लिए उसको इंटरनेट चाहिए ना, तो आप फायरवॉल में उसको पार्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को आप ऑफ भी कर सकते हैं। सपोज दैट आप किसी वजह से क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लिए तो उसकी कनेक्शन को ऑफ कर दीजिए, बाकी एप्लीकेशन आपके कनेक्शन को यूज कर सकते हैं लेकिन वो नहीं यूज़ कर पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो फायरवॉल का ये यूज है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है। आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।